पूरी दुनिया में आप ही थी जिन पे आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी। तुम समझो बेटा, मैं किसी और की साथी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज़िल का ख्याल रखा करो, he's a nice man। आज़िल का ख्याल रखो और भूल जाऊं कि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी। ज्यादती नहीं थी, वो प्यार किया था मैंने, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मनाल, अब तो रामीन ने भी मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी डॉक्टर के पास। मर्जी आप लोगों की, लेकिन अगर मेरे शौहर के खिलाफ किसी ने कोई बुरी बात की, चाहे वो बीमार ही क्यों ना हो, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी डॉक्टर से, अब अम्मी नहीं चाहती कि वो इलाज करवाए। पता नहीं किस सदी की बातें कर रही हैं। इस जमाने में भी नफ्सियाती इलाज करवाने से डर रही हैं। हाँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? उनके आपस का मामला है, वो निपटा लेंगे। आपस का मामला कैसे है? उन्होंने आपको इन्वॉल्व किया है। हाँ तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सच जानती हो ना, वो जब भी कोई ऐसी बात करे समझ जाना उसे दौरा पड़ा। झूठ बोल रही है। फिर भी इलाज तो करवाना है ना। हाँ लेकिन अगर वो और उसकी मां नहीं चाहते तो हम क्या करें? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, छोड़ दो। जब मूड होगा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेना, करवा लेना है ना। चलो मुझे काम करने दो, जल्दी मुझे ऑफिस भी जाना है। शायद आपसे कहे कि प्लीज एक कप चाय भिजवा दो सर। उठ जाओ रामीन, वरना फिर से मनाल को भूत सवार हो जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने का। अम्मी आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? रामीन, अगर तेज छुरी से काटने वाला डॉक्टर जालिम नहीं है ना, तो फिर मैं भी जालिम नहीं हूँ। चलो उठ जाओ और जाके मनाल का हाथ बटाओ घर के कामों में। आपको पता है उसने यहाँ आके क्या कहा था मुझसे? कहता है तो कहता रहे, वो कुछ नहीं कर सकता। आपने पहले भी यही कहा था। देखो बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, अगर उसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अम्मी आपकी इन धमकियों से मैं नहीं बहलने वाली। अब आप कुछ नहीं करेंगी, ये वो भी जानता है और मैं भी, कि आप मेरा और मनाल आपी का घर बचाने के लिए मुझे यही कहेंगे कि चुप रहो और बर्दाश्त करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, मेरा यकीन करो बेटा। छोड़े अम्मी, आप जैसे दूरअंदेश लोगों का यही मसला है, पास की मुसीबतें नजर ही नहीं आती। मैं नहीं जाऊंगी इस कमरे से बाहर। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो तुम, चलो उठो, उठ जाओ यहाँ से, चलो बाहर। आप हर बात में अपनी क्यों चलाती हैं? मैं शादीशुदा लड़की हूँ, बड़ी हो गई, बच्ची नहीं रही। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, नहीं जाऊंगी इस कमरे से बाहर। मैंने कहा ना तुम्हें उठना होगा। अरे मनाल को यकीन दिला दो कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अम्मी अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की ना तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। खबरदार जो तुमने मुझसे जबान चलाई। अरे अल्लाह अल्लाह करके तो सब कुछ ठीक हो गया था, और अगर जरा सा भी कुछ गलत हुआ ना तो तुम देखना मैं करती क्या हूँ। बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम दोनों नुसरत के घर चले जाओगे ना, फिर वापस आके भले से इन लोगों को अपनी शक्ल मत दिखाना। यकीन करो, मैं वादा करती हूँ तुमसे बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो रामीन, अल्लाह से अगर इंसाफ की उम्मीद रखते हैं ना बेटा, तो उससे रहम की उम्मीद भी रखनी चाहिए। तुम क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हो बेटा? मेरा यकीन करो कुछ नहीं होगा, ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, अब उठ जाओ, आ जाओ बाहर। रामीन मेरी बात मान लो बेटा। तुम्हें तो आज साइड पे जाना था, नहीं गए? नहीं। आज़िल देखो प्लीज रामीन को समझाओ कि डॉक्टर के पास चली जाए। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अम्मी और वो तो राजी नहीं हो रहे। नुमैर से कहा तो कह रहे हैं कि आपस का मामला है। अब मेरी सगी बहन है वो, ये आपस का मामला कैसे हुआ? तुम कुछ कह के देखो, शायद तुम्हारी सुन ले। वालेकुम अस्सलाम। अब ये आ गई है तो इसे समझा लो। ना वो मेरी ब्लैक वाली फाइल तुम ये क्या कर? मैं देख रहा हूँ तुम्हारा दिल नहीं लग रहा था, जैसा जान चलाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। मुझे साइड पे नहीं जाना।
मैं तुम्हें किसी दुकान से टॉफी लाने का नहीं कह रहा, जॉब पे जाने का कह रहा हूँ जिसके पैसे मिलते हैं तुम्हें। वो इन दो के साथ मैंने जो फाइल दी थी। मैं जानता हूं मुझे किस चीज के पैसे मिलते हैं। क्या बोला तुम? किस चीज के पैसे मिलते हैं बताओ जरा, मैं भी सुन। बोलो बोलो। सबके सामने बोलूं किस चीज के पैसे मिलते हैं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया? ये क्या बकवास कर रहा है? मुझे रोको इसे। अच्छा काम डाउन, लेकिन वो पहले ही बहुत परेशान है। उस दिन भी टेरेस पे खड़ा रो रहा था। हाँ तो और कुछ कर क्यों नहीं सकता रोने के सिवाय? ये परेशान है, इसकी बीवी बीमार है, इसका मतलब जो चाहे बदतमीजी करते जाए दोनों। हद होती है बर्दाश्त की भी। अगर मुझे गुस्सा हो गया ना तो दोनों को सीधा कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना नुमैर, क्या हो जाता है आपको? इतने अच्छे हैं आप, लेकिन जो खानदानी गुस्सा है ना आपका, अल्लाह ही माफी दे। नुमैर अब जा कहाँ रहे? क्या हो गया आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? जलील औरत तैयार होकर इसके सामने जाती थी। उसकी चाह में तूने मुझसे शादी करी थी ना? तेरी माँ ने भी मुझसे झूठ बोला। बीमार है, बीमार ये होता है। ये लिपस्टिक, ये काजल सब कुछ मुझसे अम्मी ने लगवाया आपके लिए। तुम्हारी माँ वो भी साथ मिली। मुझे पता ही नहीं था तुम लोग किस खानदान के हो। इतनी बड़ी गाली मत दो। तुमसे असर क्या दियो? मुझे साइड पे भेज के वो घर पे तुम्हारे लिए बैठा था। बताओ, तुम्हारी माँ तो वैसे ही उसके साथ मिली है। अपनी बीवी को टेलर के पास भेज के क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं यार, आप गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। कुछ नहीं कर सकता मैंने उसकी धीरे नौकरी करता हूं। उसका आधार क्या है मेरे? हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कहीं नहीं जा सकते हम। बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूं। यही रहना होगा और बर्दाश्त करना होगा। मेरी बीवी मेरे सामने पलंग पे बीमार लेटी है और मेरे जाने के बाद उसके लिए तैयार हो जाए। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने आप। कुछ नहीं सुना मैंने तुम्हें बोला, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। और अब जब मुझे सब कुछ खुद पता चला है तो तुम मुझे बात बताने आ गई हो। चली जाओ मेरे पास, मेरे घर कब आ जाओ। अम्मी आदर को सब कुछ पता चल गया, मैंने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे करो जल्दी जाओ मुंह साफ करके आओ, मनाल बना दिखे। अम्मी उन्होंने मुझे मारा है। मुझे पता है, तुम जाओ और जाकर अपना मुंह धो कर आओ। खुदा के वास्ते कुछ तो एहसास करें आप मेरा। एहसास कर रही हूँ तभी कह रही हूँ तुमसे। देखो मनाल आती होगी, अगर उसने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जाओ बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही? शाबाश, जाओ मेरा बच्चा, जल्दी से जाओ। अम्मी क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं, पसीना आ गया था इसे ना, साफ कर रही थी। कुछ नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ। इसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। एक तो मेरी कोई बात नहीं सुनता यहाँ पर। तुम जाओ, जाके मुंह धो कर आओ। 1 मिनट, ये क्या हुआ है? मनाल कुछ नहीं हुआ, इसे छोड़ दो इसे। नहीं अम्मी, बताओ, तुम्हें आजर ने मारा है? आजर क्यों मारेगा इसे? खुदा न खास्ता कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो तुम इसे। तुम जाओ मुंह धो कर आओ। क्यों छोड़ दूं? बताओ मुझे क्या हुआ है? रामीन, साफ साफ बताओ क्या हुआ है?
चलो मेरे साथ। आप ही छोड़े मुझे। क्यों छोड़ू? क्योंकि तुम बीमार नहीं हो ना, तुम्हें हेलुसिनेशंस नहीं होती। और नुमैर तुम्हारे बारे में ठीक कह रहे हैं कि तुम उनके पीछे पागल हो। आप ही क्या हो गया मनाल तुम्हें? होश में तो हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको डॉक्टर के पास जाने के लिए क्यों रोक रही हैं? जाने जैसे डॉक्टर के पास। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी अपनी माँ और बहन मेरी दुश्मन बन गई हैं। आप दोनों को चाहिए कि आप इस घर से चली जाएं। ठीक है, हम लोग चले जाएंगे इस घर से। क्या तुमने उन्हें घर से निकलने को कहा? फिर तुमने अच्छा नहीं किया मना। मैंने बिल्कुल सही किया है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई भी आपको गलत नजर से देखे। देखो सिचुएशन को समझो यार, वो बीमार है। वो बीमार नहीं है, हट्टी कट्टी है वो। तुमसे किसने कहा? आजर ने। Are you sure? इसका ये मतलब है तुम ये समझ रही हो कि मैं? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं समझ रही। मुझे पता है सारा कसूर मेरी अपनी बहन का है, इसलिए तो आजर ने उस पर हाथ उठाया। आजर ने उस पर हाथ उठाया? How dare he? क्यों? बिल्कुल ठीक किया है उसने। कोई भी मर्द ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जानते थे कि वो बीमार नहीं है, फिर भी आपने अम्मी के झूठ में साथ दिया ताकि घर में बदमजगी ना हो। आई एम रियली सॉरी। मैं इतनी शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अपनी बहन के लिए। It's okay मेरी जान, लेकिन प्लीज आजर को सजा मत दो इस बात की। मैं रामीन की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। मुझे आजर को जॉब से निकालना पड़ेगा। क्यों? भाई जब तुम उन्हें घर से निकाल रही हो तो मैं उसे जॉब पर कैसे रख सकता हूँ? इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ो, बच्ची है, बेवकूफी कर रही है। तुम बड़ापन दिखाओ और रोक लो उसे। मुझ पर भरोसा है ना तुम? आंख बंद करके। तो बस जाने दो ना इस बात को। वैसे भी चंद महीनों की बात है, रामीन चली जाएगी। तुम अगर खुद घर से निकालोगी तो मैं के और ससुराल में बहुत बातें बनेंगी। जाओ जाकर रोक लो प्लीज। आजर, हैरो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी बोले। रामीन तुम ऊपर जाओ, मुझे आजर से अकेले में बात करनी है। बैठो। देखो आजर, जैसे तुम नुमैर के छोटे भाई हो ना, वैसे मेरे भी हो। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। यकीन जानो, अगर मुझे जरा भी आइडिया होता कि रामीन की क्या फीलिंग्स हैं तो मैं कभी भी ये शादी ना होने देती। जिस तरह तुम सफर कर रहे हो मैं भी कर रही हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है भाभी। मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। नहीं आजर, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। मैं रामीन की गारंटी ले रही हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप बात को नहीं समझ रही हैं भाभी। मैं सब कुछ समझ रही हूं। अच्छा, तुम्हें किसी पर नहीं लेकिन मुझ पर तो भरोसा है ना? या तुम ये तो नहीं समझ रहे कि मैं भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मत जाओ। देखो बहुत कुछ हो गया है, तुमने उसे मार पीट भी लिया है, मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएगी। भाभी प्लीज आप मुझे जाने दें यहाँ से। मुझे नहीं पता, तुम यहीं रहोगे। तुम अगर चले गए ना तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। तुम यहीं घर पर रहो,
अपने काम पर जाओ, रामीन के साथ जैसे रहना चाहते हो रहो, मैं बीच में कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हारा आपस का मामला है, लेकिन छोड़कर मत जाओ। अपनी भाभी की इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? क्या चाहते हो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं? नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत करें। तो फिर तय है, तुम यहीं रहोगे ना? नुमैर भी बहुत खुश होंगे। मैं तुम्हारा सामान रखवाती हूँ। अरे ये समोसा ट्राई करें ना, मैंने अपने हाथों से बनाए। बाकी चीजें क्या अपने पैरों से बनाती हो? जी नहीं, बहुत खराब है आप। ये चटनी तो ट्राई करें। ये भी तुमने अपने हाथों से तो नहीं बनाई कहीं? ब्लेंडर में बनाई है। अरे आज़र, किधर जा रहे हो? आओ ना, हमारे साथ चाय पियो। चलो, मैंने समोसे बनाए, आओ। ये लो, ट्राई करो। हाँ भाई खा लो, इसने अपने हाथों से बनाए। नुमैर, अच्छा चख के बताओ कैसे। एक मिनट, बहुत सारी तारीफ करनी पड़ेगी, और अगर थोड़ी सी भी तारीफ कम की ना तो पीछे पड़ जाएगी तुम्हारे। ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी बात है, सब जानता हूँ मैं। तुम भी उतने चुप हो, क्या हुआ? रहने देना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई जिससे नाराज होना है उससे नाराज होना, हमारा क्या कसूर? नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। आप तो बहुत महान आदमी हैं। आप जैसा अजीम शख्स मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। आज़र, ये तुम नुमैर से किस तरह बात कर रहे हो? रहने दो 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नहीं नुमैर, आज़र तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आज़र, रुको, इस तरह रूठ के नहीं जाते, बुरी बात है। अभी प्लीज छोड़ दो मुझे। चलो मेरे साथ, इस तरह नहीं जाते। बैठो यहाँ पे, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, हमारे साथ चाय पीकर जाओ। आसिफ, तुम आ गए ऑफिस से बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चला। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम लोगों को एक साथ बैठा देखकर। मैं रामीन को बुला के लेकर आती हूँ। मैं अभी आई। मुझे नहीं जाना उसके सामने। देखो वहां पर आजर होगा और तुम्हें आजर का दिल जीतना है और मनाल को ये बताना है कि उसके शौहर के बारे में तुम्हारे दिल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मुझे मनाल की परवाह नहीं है। मैं वहां जाऊंगी तो आजर समझेगा कि मैं नुमैर के लिए आई हूँ। तुम वहां पर जाकर सिर्फ आजर पे तवज्जो देना, जैसे कि मनाल नुमैर को देती है, और अपने तरीकों से जितनी जल्दी तुम ये बता दोगी कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें आप। पागल मत बनो। चलो शाबाश, जल्दी से उठ जाओ। एक बार तुम चारों की जिंदगी ठीक हो जाए ना तो फिर मैं भी यहाँ से वापस पिंडी चली जाऊंगी। चलो अब ऐसा करो, जल्दी से ये लगा लो। चलो शाबाश मेरा बच्चा। अम्मी, आजर ने मुझे लिपस्टिक लगाने पर ही मारा था। अब नहीं करेगा ऐसा, मनाल ने समझा दिया उसे। चलो शाबाश, आओ मेरा बच्चा, आ जाओ। अरे बेटा आओ, जल्दी से लगा लो। चलो आ जाओ, शाबाश। चलो ये खबरदार जो तुम नुमैर के करीब ही भटकी। मनाल, बस अम्मी बस, आप बीच में कुछ नहीं कहेंगी, वरना आपको भी इस घर से जाना होगा। ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। आप माँ वाली बात करें तो मैं बेटी बनूं ना। मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? बस अम्मी बस, मेरा मुंह मत खुलवाएं।
मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसको भरोसा नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं, और मैं जो तुम दोनों के लिए कर रही हूँ वो। क्या कर रही हैं आप तो सिर्फ इतना चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए, चाहे मेरा घर खराब हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मी, शादी से पहले भी जब ये यहाँ ठहरने आई थी, ये तब से नुमैर पर आशिक है। आपको ये बात पता थी, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। इसकी शादी करवा दी, और मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा ये जहनी मरीजा है। कमाल है अम्मी, मान गई आपको। नुमैर सही कहते हैं, आप बहुत समझदार हैं। तुम सोचो, तुम्हारी बेटी तुमसे इस तरह से बात करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी बेटी मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करेगी, क्योंकि मैं आप जैसी मां नहीं हूं। और तुम अच्छी तरह मेरी बात समझ लो, आज के बाद तुमने अगर नुमैर की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो अच्छा नहीं होगा। जब जब नुमैर घर पर होंगे तुम उनके सामने नहीं आओगी, कमरे में बंद रहोगी। अगर तुमने उन्हें फोन किया या मैसेज किया तो फिर तुम्हारी शादी टूटे या रहे, मैं कोई परवाह नहीं करूंगी। तुम जैसी बहन के लिए मैं अपनी जिंदगी और घर बर्बाद नहीं कर सकती, समझ गई तुम? आप यही चाहती हैं ना कि मैं नुमैर भाई के सामने ना आऊं? ठीक है, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी, ना ही इस कमरे से बाहर निकलूंगी। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई तो बात है, बताओ। मैं अभी भी घर आया हूं, मुझे आराम। हाँ तो कर लेना, जल्दी क्या है? मुझे लगता है तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। नुमैर भाई, अच्छा ये होगा कि हम इस बात को यहीं पे खत्म कर दें। नहीं, नहीं करूंगा मैं खत्म। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे लिए घर और ऑफिस का माहौल कितना जरूरी है। अगर तुम्हारी बीवी को कोई मसला है तो उसमें मेरा क्या कसूर? मेरी बीवी को कोई मसला नहीं। तो तुम कहना चाह रहे हो मेरा मसला है? माय गॉड, किसने कहा तुमसे ऐसा? ग्रामीण ने? तुम तेज और चालाक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या कहा उसने तुमसे? कुछ नहीं। मर्द बनो, बोलो, डरते क्यों हो? दिल में कोई चोर है जो चुप हो? डरता मैं किसी से भी नहीं, आपकी इज्जत के लिए जो। मेरी बहुत इज्जत है, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम मुझे बताओ, तुमने क्या सुना मेरे बारे में? जो मैंने आपको उससे कहते सुना वो मैं दोबारा दोहरा भी नहीं सकता। वो मेरी बीवी है। दिल तो चाहता है मैं आपका खून कर दूं। हाँ तो कर दो खून, शायद तुम्हें चैन आ जाए। कितनी वाहियात बातें सोचते हो यार तुम। पता नहीं तुमने क्या सुना है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ा। हाँ, गुस्से में आकर या चिढ़कर मैंने कुछ कह दिया हो तो वो और बात। मैं इंसान हूं यार, कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं? मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया, अपने घर में चोरों की तरह रह रहा हूं मैं। तो मैं आपको बताता हूं ना, मैंने आपको उससे क्या कहते हैं वो सुने। नहीं, अब नहीं सुनूंगा मैं। अब क्यों सुनूं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं अपनी सफाई क्यों पेश करूं? पता नहीं आधी सादी बात सुनकर क्या समझ बैठे हो तुम। तो तुम्हें जो करना है करो, मेरा जमीर साफ है। तो मेरे भाई, तुम जाओ यार यहाँ से। तुमने नौकरी छोड़नी है ना, छोड़। ये घर छोड़ के जाना चाहते हो वो भी जाओ, किसी झोंपड़ी में जाके बस जाओ। कर लूंगा बर्दाश्त, और कह दूंगा मनाल से नहीं रोकेगी वो। तो जाओ यहां से। मैंने आपसे कहा था कि हिम्मत से काम लें और सच बोल दें। वो बहुत चालाक है और उसकी चालाकी का जवाब हम सिर्फ सच्चाई से दे सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। बेटा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने जो भी किया तुम्हारी और मनाल की भलाई के लिए किया है। आपने गलत किया है अम्मी, और गलत का अंजाम कभी भी भलाई में नहीं मिल सकता। क्या चाहती हो तुम? मैं उसे बता देती कि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। अब कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ भी होगा आपको और मुझे मिलकर भुगतना होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप चली जाए यहाँ से। देखो बेटा, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी और मनाल की भलाई के लिए किया बेटा। अम्मी, आपने मनाल की भी सुन ली और मेरी भी। अब आप जाएं मेरे कमरे से, प्लीज जाएं यहाँ से। आज़र, आज़र बेटा, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। बेटा मेरी एक बात। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले। चली जाए यहां से। बेटा वो मैंने कहा जाए यहां से।
मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई गलत बात निकले। कॉलेज का अटैक। कॉलेज? डॉक्टर्स कह रहे हैं जहन पे दबाव और स्ट्रेस की वजह से शायद। अब क्या होगा आपको? मुझे नहीं पता। अजीब बात है ना, माएं जैसी भी हो सारा वबाल अपने ऊपर ले लेती हैं, अपनी औलाद को बचा लेती हैं। और जिसका कसूर था उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा अम्मी का। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती। पहले ही मुझ पर नुमैर और नायला की बहुत जिम्मेदारी है। तुम ऐसे ही घर पे होती हो, इतना तो कर सकती हो ना कि अम्मी का ख्याल रख लो। मैं रख लूंगी। आप भी प्लीज मुझसे कोई और बात मत करना। मैं अभी तक उन बातों के शौक में हूं। बेहतर होगा तुम मुझसे कोई बात मत करो। मैं जा रही हूँ। यहाँ कैंटीन है, खाना अपना कर लेना। मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना कि तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगी। ये क्या हो गया अम्मी? हद ज्यादती कर दी हम दोनों ने आपके साथ। इतना असर ले लिया आपने। मुझे माफ कर दे। मुझे आपको इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। अम्मी क्या फायदा हुआ हमारे लिए इतना कुछ करने का? इतना झूठ बोला, इतना धोखा दिया। कोई भी तो एहसानमंद नहीं है आपका। हम औरतें भी कितनी पागल होती हैं, अपनी औलाद की मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाती हैं कि अपने अल्लाह को नाराज कर देती हैं। हालात तो पलट के पूछती भी नहीं। उन्हें नजर ही नहीं आता कि उनकी माँ उनके लिए क्या कुछ कर गई। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अम्मी। कोई भी औलाद इस काबिल नहीं होती कि उसके लिए अपने ईमान की कुर्बानी दी जाए। सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। अल्लाह पर यकीन करके तो देखती, उस पर भरोसा तो करती। जब उसकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा है, आप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ कर सकती, तो सोचे वो आपके लिए क्या कुछ ना करता। मैंने आपको बहुत दुखी कर दिया ना, मुझे माफ कर दे। मुझे आपसे सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी आपको दुख देकर। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि जिससे आपको तकलीफ हो अम्मी। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं साबित कदम रहूं। भले बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, लेकिन मैं उस पर एतबार का दामन ना छोड़ूं। मुझे अल्लाह की मसलहतों और मोहब्बत पर अंधा एतमाद होना चाहिए अम्मी। अब मेरे लिए दुआ करेंगी ना? मुझे बस आपकी दुआ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अम्मी। तो तुम अब हॉस्पिटल नहीं जाओगी? जाऊंगी विजिट करने, लेकिन रहेगी वही। ऐसा मत करो, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। फर्ज? आपको कुछ अंदाजा है कि इस सब में मैं कितना हर्ट हुई हूं? रमीन की शादी की इतनी पड़ी थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका मेरे घर पे क्या असर पड़ेगा। चलो उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है, तुम तो माफ कर दो। आई एम सॉरी, आपके जितना बड़ा दिल नहीं है मेरा। मां है मेरी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अब मुझसे कोई ये ना एक्सपेक्ट करे कि पहले जैसे रहूंगी उनके साथ। डॉक्टर्स ने क्या कहा? कह रहे हैं हफ्ता 10 दिन तो रखेंगे, उसके बाद फिजियोथेरेपी चलेगी। सब कुछ इतना अचानक हो गया है,
नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, पता नहीं कितने पैसे चाहिए होंगे। तुम जरा हॉस्पिटल से आइडिया तो लो। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है, अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बात कर रही हो? इलाज कैसे होगा? मैं सोच रही हूँ ताया से कहूंगी पिंडी वाला घर बेच दे। ऐसा मत करो, अपनी माँ का घर बेच दोगे? तो वो कब तक लिए बैठी रहेंगी? मैं तो वापस वहां जाके रहूंगी नहीं, ना मुझे उनकी पैसों की जरूरत है। बेच दे। तुम्हारी बहन को तो होगी ना? छोड़े उसे, अब जो जैसा करता है उसको खमियाजा तो भरना पड़ेगा ना। कब तक अपनी फैमिली के लिए मैं करती जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किए जाएं और वो हमारी सादगी का फायदा उठाते जाएं। तुम इस वक्त गुस्से में हो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, फिर बात करूंगा तुमसे। नहीं, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं। वैसे भी अम्मा अब्बा ने क्या किया मेरे लिए? 18-20 साल अपने घर में रखा और फिर शादी करके जैसे अपना बोझ उतार दिया। बकौल आपके कि मेरी किस्मत अच्छी थी और अल्लाह की मेहरबानी आप पर हुई जो आप यहां से यहां आ गए, वरना उन्होंने मेरे या मेरे मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा था? कुछ भी नहीं। बस अब ऊपर अल्लाह है और नीचे आप। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरा शौहर मुझे चाहता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। क्या बात है, सोई नहीं अब तक तुम? जी बस जाता हूं। आज जो मेरी तुम्हारी बात हुई उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। प्लीज ऐसा मत समझना मैं तुम्हें घर से जाने को कह रहा हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रेखा, नाराज हो गया ना तुम? यार मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं? और तो कोई है नहीं जिससे कुछ कह सकूं। एक तुम ही हो, इत्तेफाक से तुम भी उसके शौहर। अब तुमसे तुम्हारी बीवी की रुदात क्या बयान करूं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, वही जो कुछ हुआ। देखो मैं ये चाहता हूं कि बस तुम मुझे गलत मत समझो। सीरियसली यार, मैं अपनी सफाई पेश करते करते तंग आ गया। अब तो मैंने अपना मामला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया। पता नहीं मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। सुना था मर्द औरतों को हरास करते हैं, तो छोटी सी बच्ची तो मेरा जीना आराम करती। सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज दिल पे मत लेना। हो सकता है वो अपनी अम्मी की हालत देखे, उसे अकल है, वो समझ जाए। अगर ऐसा हो तो उसे माफ कर देना। ओके? बस दुआ करना तब तक मैं सीरियस ना हूं। जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो सो जाओ। पता नहीं सब आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेटी होने की हैसियत से तुम्हारा फर्ज है। हॉस्पिटल वाले अम्मी को नाश्ता दे देंगे, लेकिन अगर उनकी बेटी के पेट में ना गया तो उन्हें चैन आएगा? शाबाश नाला बेटा, खत्म करना है आपने। ये तो है। बस वही है उनके लिए सब कुछ। मेरी तो जैसे तैसे करके उन्होंने शादी कर दी, सारी जिम्मेदारियां मेरी तरफ से खत्म। मुझे लगता है तुम उनकी सौतेली बेटी हो। है ना? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता था। दोनों ने मुझे अडॉप्ट किया होगा। आपको हमारी शादी याद है? एक ही फंक्शन तो था और उसमें भी अम्मी अब्बा ने कितनी कंजूसी की थी। चलो तुमने अपनी बहन की शादी पर तो सारे अरमान पूरे कर लिए ना। तो वो तो मेरा ज़र्फ था ना। अच्छा छोड़ो ना, क्यों अपने किए को जाया कर रही हो? हो गया सब? क्यों? हाँ हो गया। सुनिए, ज्यादा देर ना रुकिएगा, बस देकर आ जाइए। बेफिक्र रहिए मैम। वालेकुम सलाम। अगर आप मेरे साथ भेजना चाह रहे हैं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, नुमैर लेके जा रहे हैं। फरहान मेरा प्लीज लैपटॉप ला दो जरूर सर। सुनो, मैंने इसे नहीं बताया, वो यही समझ रही है कि मैं अपनी तरफ से लेकर जा रहा हूं। लेकिन तुम्हें मेरी तरफ से गलतफहमी ना हो इसलिए बता रहा हूँ। मुझे रामीन का फोन आया था, उसने कहा था तो मेरा फोन चेक कर सकते हो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। रामीन को गलत मत समझना, वो किससे कहना? तुम उससे नाराज हो, मनाल उससे बात नहीं कर। ले देखिए मैं ही रह गया था ना जिसे कुछ कह सकती है। मैं जाऊंगा और बस देकर आ जाऊंगा। तुम प्लीज मनाल से कुछ मत कहना। अच्छा नाश्ता तो कर लीजिए, ऑफिस में कर लूंगा।
थैंक यू। आदर चला क्या? हाँ चला गया। नाश्ता नहीं किया उसने? कह रहा था ऑफिस में कर लेंगे। ओके। खुदा हाफिज। अभी तक खत्म नहीं हुआ? इतना लेट हो रहा है। जल्दी से करते हैं, ठीक है? बिग बाइट लेते हैं अब, बहुत ही मजे की बिग बाइट। ये रही। शाबाश। इतना डर गई? मजाक कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, कहाँ भागी जा रही हो? बात तो सुनो मेरी। मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। अच्छा एक काम करते हैं, पिछली सारी बातें भूल जाते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, किसका दिल नहीं आएगा तुमको? अब मेरा आगे तो इसमें मेरा क्या कसूर? दिल पे तो किसी का जोर नहीं होता ना। कुछ तो कहो ना। और कितनी सजा दोगी? बहुत हसीन लगती हूँ मैं आपको। बहुत। और अगर मैं अपनी शक्ल पे तेजाब फेंक दूं फिर भी ऐसी लगूंगी? नहीं नहीं, ऐसा सब मत करना, सारी दुनिया के साथ ज्यादती हो जाएगी। देखो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मुझसे उस तरह बात करो जैसे तुम आसिर के साथ करती हो। मैंने देखा है तुम्हें, जब तुम मुझसे बात करती हो तो तुम्हारी आंखों में जो प्यार होता है, तुम्हारे लबों पे जो मुस्कुराहट होती है, नहीं भूलता मैं। वो मेरा शौहर है। तो तुम मेरी भी तो आधी घर वाली हो। निकल जाए यहाँ से। कब सुधरोगी तुम? समझो ना बात को। जितना अड़ोगी उतनी मुश्किल होगी तुम्हारे लिए। मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। अब जाते हैं, मैं किसी को बुलाऊं? अच्छा बुलाओ, देखता हूँ कैसे बुलाती हो तुम। आवाज निकालोगी ना तो मुंह पर हाथ रख दूंगा। ये हाथ छड़ाओगी तो दूसरा हाथ पकड़ लूंगा। चलो बुलाओ, कोशिश करो, देखें कितना दम है तुम्हें। चलो चलो बचाओ शोर। गुड गर्ल, पूरा पैकेज हो तुम। खूबसूरत, समझदार, बहादुर। कितना लकी है आसिर, फ्लूक में उसको ऐसा हीरा मिल गया। मेरे पास होती है तो मैं छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। तो फिर प्लीज को प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें। लो छोड़ दी। मेरे करीब भी आया तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगे। तुम पागल हो। हाँ पागल हो गई मैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ, निकल जाओ, निकल, निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। वो भी बस चुप